आप सब जानते हैं कि बुध को ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और वो व्यापार व बुद्धि के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो आपका व्यापार ठीक से नहीं चल सकता, और यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है या बुध उच्च के हैं तो आपका व्यापार बहुत ही शानदार चलता है और आप एक सफल बिजनेसमैन भी बनते हैं। वही बुध 21 अगस्त 2022 को अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे 67 दिन कन्या राशि में रहकर आपको अपने बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। बुध 21 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 24 दिन बाद 3 अक्टूबर को मार्गी भी हो जाएंगे। इस बीच ये कन्या राशि में रहेंगे और 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही बने रहेंगे। बुध व्यापार, बुद्धि, ज्योतिष, अकाउंट्स, हमारी स्किन, गर्दन और वाणी आदि बहुत सी चीज़ों के कारक हैं। बुध की एक खास बात यह भी है कि ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके अनुसार ही फल देने लगते हैं, चाहे वह शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। और अपनी उच्च राशि में बुध बहुत ही प्रसन्न होकर अपने शुभ फल देते हैं। कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं। इसके अलावा बुध मिथुन राशि के भी स्वामी हैं। कन्या राशि बुध की स्वराशि व उच्च राशि दोनों ही है। तो आइए जानते हैं कि बुध की इस गोचर का कन्या लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या लगन वालों की कुंडली में बुध लग्नेश हैं और कर्मेश हैं, यानी कर्म भाव के स्वामी हैं। दोनों ही केंद्र के भाव हैं। साथ ही बुध के उच्च का होकर केंद्र में स्थित होने से भद्र नामक महापुरुष योग भी बनेगा। बृहस्पति भी स्वराशि के होकर केंद्र में स्थित होकर लगन पर दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति भी यहाँ पर हंस योग बनाकर बैठे हैं और मंगल भी 17 अक्टूबर से बुध की राशि मिथुन में आपके कर्म भाव में आकर दिग्बली हो जाएंगे और आपके लगन पर यानी बुध पर दृष्टि डालेंगे। लगन भाव यानी कि आप स्वयं होते हैं। आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व, आपके कार्य करने की क्षमता, सब कुछ लग्नेश की स्थिति पर निर्भर करता है। जब आपका लग्नेश ही उच्च का होगा और लगन में ही होगा और शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस व डिसीजन टेकिंग पावर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक होंगे। आप इस समय में कई तरीके के बड़े फैसले ले सकेंगे। इस समय में आपका मनोबल बहुत ही बड़ा चढ़ा रहेगा। लग्नेश का लगन में होना आपको थोड़ा अहंकारी भी बना सकता है। साथ ही बुध आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, जो कि उच्च के होकर लगन में भद्र योग बनाकर बैठेंगे, जिसके फल बहुत ही शुभ होते हैं। इस समय में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप कई जगहों पर सम्मानित भी किए जाएंगे। आपके द्वारा किए गए कर्मों की सब जगह तारीफ़ की जाएगी और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, चाहे वह व्यापार संबंधी कार्य हो या समाज के कल्याण के लिए किए गए कार्य हों। आपको सबका बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। बुध एक शुभ ग्रह हैं और उस पर सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, और वो भी स्वराशि के बृहस्पति की, जो कि खुद हंस योग बनाकर बैठे हैं। बुध की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि बुध पर, और दोनों केंद्र भाव में होंगे। कितना सुंदर योग बनेगा। तो आपको इसका शुभ फल मिलना तो निश्चित ही है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी लगन में बुध के साथ आ जाएंगे और बुधादित्य योग भी बनाएंगे, जिससे आपके शुभ फलों में और तेज़ी से वृद्धि होने लगेगी। 16 अक्टूबर को मंगल भी आपके कर्म भाव में दिग्बली होकर प्रवेश करेंगे। आपके यदि कोई सरकारी काम रुके पड़े हैं तो वो भी होने लगेंगे। यह समय आपके लिए गवर्नमेंट जॉब पाने या गवर्नमेंट पोस्ट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। दिग्बली मंगल की दृष्टि आपके लगन व चतुर्थ भाव पर होगी। आपको इस समय में प्रॉपर्टी संबंधी लाभ भी आश्चर्यजनक रूप से मिल सकता है, क्योंकि लगन में भद्र योग और बुधादित्य योग होगा और सप्तम भाव में हंस योग होगा। कुल मिलाकर यह समय बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।